वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि चिचाबत्ती सब्जी मंडी में चाय के बंद होटल पर गैस सिलेंडर फट गया। सब्जी मंडी में गैस सिलेंडर फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तशवीशनाक हालत में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की इतला मिलते ही चीफ ऑफिसर बल्दिया और सिटी पुलिस मौके पर पहुंची है। ताहाल होटल मालिक का पता ना चल सका। तहसील इंतजामिया की मुबैना नाअहली और चश्मपोशी के बायस शहर के मुख्तलिफ मकामात पर गैस रेफलिंग और गैर कानूनी मिनी पेट्रोल एजेंसियां धड़ल्ले से जारी हैं। तहसील इंतजामिया गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियां और गैस रीफिलिंग का धंधा रोकने में मुकम्मल नाकाम है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर सैलाब मुतासर खानदानों की बहाली और नुकसानात के अजाले के लिए जिला इंतजामिया अपने तमाम तर वसाइल बरूकार ला रही है। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए महकमा माल, ज़राअत, लाइव स्टॉक और पाक फौज के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल 49 टीमें सर्वे का अमल जारी रखे हुए हैं। मजीद देखते हैं आरिफ आला से नुमाइंदा NTA न्यूज़ हाजी उमैर हसन की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने आरिफ वाला के इलाका नूरा रथ में वाक़या कुंड काबल की सैलाब मुतासरा आबादी का दौरा किया और जारी सर्वे के अमल का मुआयना किया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर समन अब्बास, असिस्टेंट कमिश्नर आरिफ वाला राय फैसल इमरान और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने सर्वे टीम से नुकसानात के अंदराज और क़वायद ज़वाबित के बारे में दरियाफ्त किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत के मुताबिक सर्वे का अमल शुरू है। डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में 49 टीम्स हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर है, लाइव स्टॉक है, पाकिस्तान आर्मी है, अर्बन यूनिट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो आज हम अपनी टीम्स के साथ स्पॉट चेक्स के लिए निकले हैं ताकि क्वालिटी ऑफ डेटा जो एंटर हो रहा है इस सर्वे का उसको इंश्योर किया जा सके। लर्निंग प्रोसेस है अभी, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है, कुछ गैप्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं और साथ साथ उन गैप्स को फिल कर रहे हैं ताकि लोगों को उनके डोर स्टेप तक ये जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एड पैकेज है वो पहुंचाया जा सके और एहसन तरीके से ये एंट्रीज को इंश्योर किया जा सके। ये सिलसिला आखिरी बंदे की बहाली तक इंशाल्लाह जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने मुतासरीन से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने, मुतासरा अमलाक और खड़ी फसलों का जायज़ा लिया और मुतासरीन को अजाले की यकीन दहानी भी करवाई। इन्होंने मज़ीद कहा, महकमा माल, ज़राअत, लाइव स्टॉक, अर्बन यूनिट और पाक फ़ौज के नुमाइंदगान पर मुश्तमिल 49 टीमें ज़िला की दरियाई इलाकों में सर्वे का अमल जारी रखे हुए हैं ताकि मुतासरा ख़ानदानों को हक़ाइक़ के मुताबिक माली मामनत फ़राहम की जा सके। कैमरा टीम के साथ हाजी उमैर हसन, NTN न्यूज़, आरिफ वाला। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब में सैलाब की क्या सूरत हाल है, ये आपको आगाह करेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज और चनाब का सैलाबी पानी तो कम हो गया, लेकिन कई दास्तानें पीछे छोड़ गया। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं, हजारों घर दरिया की नजर हो चुके हैं, लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। हुकूमती इदारे और मुख्तलिफ फलाही तंजीमें सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कैंप लगाए मैदानी अमल में हैं, तो दूसरी जानिब सैलाब मुतासरीन अभी भी इमदाद न मिलने पर खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद नवाज से, जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन के साथ मौजूद हैं। जी मलिक नवाज, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है सैलाब मुतासरीन का? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला मुल्तान रोड पर, जहाँ पर दरिया सतलुज और दरिया चनाब ने अपनी ऐसी दास्तानें लिखी हैं 2025 में जो हमें ये ज़िंदगी भर याद रहेंगी, जिसकी वजह से सैलाब के पूरे उनके मकान थे, उनके कीमती माल था, जो इस टाइम दरिया सतलुज दरिया चनाब के नज़र हो गया है। मेरे साथ इस टाइम मुतासरीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं ये क्या मुतालबा करते हैं। साढ़े सक्के दी बेड़ी बुढ़ी है, 9 बंदे फम बोर्ड ते मार गए। अस रोंदे पिटेंदे रह गए, साड़ी कहीं का नहीं सुनी। अज भी साढ़े बाल सड़ गए पेन थे, असा कैंप दे सामने बैठे थे। अज भी जोलते देख सकते वे, जो साकू कुछ मिलता पिया होवे तो साढ़े बाल धोपते बैठन, माल धोपते खड़े। असा ये आके साढ़े ढांडे एंट्री करो, चाहे साढ़े उहे ही नहीं थे। साकू ना कोई राशन मिले, ना कोई शाय मिली, जहीं ढाई गन दाने पोस गन, कपड़े लोड़ गन, जुतियाँ कहीं पैर उतना लहई वजह से कहीं कहीं आख्या चा जो भी ये असल बुढ़ियो है न।
जरे कहानी बुढ़िया उहे खमदे पेन वाला अभी जी आपने सिला मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हुकूमत वक्त और फलाई तंजीमें तो मैदान में अमल में आई तो हमारा उन्होंने कुछ नहीं किया। हम इस वक्त भी मुल्तान रोड के ऊपर खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। लाहौर में मनावा ट्रैफिक पुलिस लाइंस में पाकिस्तान का अपनी नौयत का पहला हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम कर दिया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मनावा ट्रैफिक लाइंस में ज़ेर तामीर हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का दौरा, सीनियर अफसरान से मीटिंग की। देखते हैं लाहौर से राना सरवर की रिपोर्ट। वज़ीर पंजाब मेरे नवाज शरीफ का सड़कों पर महफूज सफर यकीनी बनाने के लिए ट्रैफिक हादसा से बचाव का विजंगा सिलसिला जारी है। मनवा पुलिस लाइन में पाकिस्तान का पहली नौयत का पहला हैवी व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल कायम किया जा रहा है। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मनवा ट्रैफिक लाइन में ज़ेर तमीर हैवी व्हीकल्स ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का दौरा और सीनियर अफसरान से मीटिंग की। सिटी लाहौर डॉक्टर अतर वहीद DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर DIG SPU गाजी सलाहुद्दीन और CAO सैफ सिटी SSP हमारा आता मीटिंग में मौजूद थी। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में बस ट्रक समेत हैवी व्हीकल्स ड्राइवर्स को जदीद सिम्युलेटर्स और टेक्नोलॉजी से ड्राइविंग सिखाई जाएगी। मुसाफिर बसों हैवी व्हीकल्स गुड ट्रांसपोर्ट ड्राइवर्स की सर्टिफाइड ट्रेनिंग से रोड्स पर हादसा में कमी लाना लाजम मुमकिन होगा। आईजी पंजाब का कहना था ड्राइवर्स को लेक्चर्स क्लासेस ड्राइविंग की अमली तरबियत कवानीन से आगाही के बाद टेस्ट के जरिए सर्टिफिकेट्स भी जारी किए जाएंगे। मनावा ट्रैफिक पुलिस लाइन में जदीद तरीन सहूलियात से मज़ीद नए लाइसेंसिंग सेंटर का भी क़याम में लाया जा रहा है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने मनावा ट्रैफिक लाइन में मुख्तलिफ शोबों का विजिट भी किया, जहां सिटी और लाहौर ने उन्हें ब्रीफिंग। डॉक्टर उस्मान अनवर ने मनावा ट्रैफिक लाइन में MT सेक्शन तकामल सेंटर और ड्राइविंग का स्कूल का भी जायजा लिया। कैमरामैन राना आमर के साथ राना सरवर NTN न्यूज़ लाहौर। कराची में फायरिंग से शहीद होने वाले सहाफ़ी और एंकर पर्सन इम्तियाज मीर के कत्ल के खिलाफ कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में सहाफ़ियों ने एहतजाजी मुजाहिदा किया। इस मौके पर सदर कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब अता मोहम्मद कसूरी ने खिताब करते हुए कहा कि इम्तियाज मीर का कत्ल आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद NTN न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर लतीफ़ मियो से। जी आमिर लतीफ़, तफ़सीलन आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के बाहर मौजूद हूं और कराची में जो सहाफ़ी का कत्ल किया गया है और उसके हवाले से यहां पे कसूर में एहतजाज किया जा रहा है और हमारे साथ मौजूद है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर। आइए इनसे जानते हैं मजीद। आज पहले पीके एक्ट के तहत जो है वो मुकदमात दर्ज होते थे सहाफ़ियों के खिलाफ, मगर अब जो है वो पूरे पाकिस्तान में सहाफ़ियों को टारगेट किलिंग उनकी की जा रही है, उन्हें कत्ल किया जा रहा है। तो इस हवाला से कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाज है। हमारा यह मुतालबा है वज़ीर दाखिला पाकिस्तान से, तमाम हुकूमतों से, सूबाई हुकूमतों से कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सहाफ़ियों को जो है वो पीके एक्ट के तहत जो मुकदमात दर्ज होते हैं वो भी ख़त्म किए जाएं और उसके साथ साथ जो टारगेट किलिंग का एक दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है ये बंद होना चाहिए और सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए, वरना पूरे पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं वो भरपूर एहतजाज करेंगे। और हम जो है वो अपने एंकर पर्सन जो कराची से तल्लुक़ रखते थे इम्तियाज़ मीर साहब, उनकी शहादत पर सरापा एहतजाज है। हमारा ये मुतालबा है कि उनको कातलों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। जी जैसा कि आपने सुना कि सहाफ़ी इम्तियाज मीर के कातलों को गिरफ्तार किया जाए और उसको इंसाफ दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, लाहौर में DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की ज़ेर सदारत खुली कचहरी का तसलसल बरकरार है, जिसमें 46 शहरियों की शिकायत सुनी गई। खुली कचहरी के दौरान मुतल्लिका SHOs वीडियो लिंक के जरिए मौजूद रहे। दरख्वास्त गुजारों के मसाइल पर फौरी एक्शन लिया गया। शहरियों को गैर मुतल्लिका शिकायत के लिए दुरुस्त प्लेटफॉर्म की रहनुमाई भी फराहम की गई। एक बूढ़ी माँ ने सगे बेटे के खिलाफ तशद्दुद और धमकियों की शिकायत की, जिस पर DIG ऑपरेशंस ने वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत SHO गुजरपुर को फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। एक खातून ने साबिक शौहर की जानिब से तशद्दुद और हिरासगी की शिकायत की, जिस पर SHO कोट लखपत को मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल करवाने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अहकाम जारी किए गए। जायदाद और लेन देन में धोखाधड़ी, दस्तावेजात की तस्दीक जैसे मामलात पर SHOs को 7 रोज़ के अंदर कार्रवाई की हिदायत की गई है। DIG फैसल कामरान का कहना था कि बिला तफरीक हर तबके की शिकायत सुनना मेरी तरजीहात में शामिल है। शहरी कानूनी तौर पर खुद को मजबूत करें,
पुलिस आपकी मदद के लिए मौजूद है। उन्होंने शहरियों से अपील की कि किसी भी जुर्म के इत्तला या फौरी मदद के लिए 15 पर कॉल करें। खबर आपको दें कि जिला इंतजामिया खानेवाल का इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल की सरबराही में पैरा फोर्स की अयूब रोड, अकबर बाजार, 4 ब्लॉक और फैज बाजार में कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर खानेवाल ने बाजारों को नाजायज तजावुजात से फ्री बनाने का अहद कर लिया। इस वक्त NTA न्यूज के नुमाइंदे शेख सुहेल असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद है। आइए मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी शेख सुहेल, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया और पीरा फोर्स की जानिब से जिला खानेवाल के अंदर जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और किसी सूरत भी किसी किस्म की भी रियायत नहीं दी जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार मेरे साथ मौजूद है, मजीद उनसे जानेंगे। सर जी, ये ऑपरेशन कब तक जारी रहेगा? इसकी अवेयरनेस के लिए आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। इनको मुतअद्दिद बार कहने के बावजूद भी, ताजरान का ताउन मांगने के बाद भी आज भी यही हालात है कि काफ़ी लोग जो है वो अपने हद से बाहर निकल आए थे। तो इसीलिए हमने आज 4 दुकानें सील की हैं और काफ़ियों को हमने उनकी सख्त के हिसाब से फ़ाइन किए हैं। ये ताउन हमें बहुत नेसेसरी है क्योंकि हमने सुबह से लेकर रात तक पीरा फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और MC को हमने इस काम पे लगाया हुआ है कि आप जो है ना लोगों को ये समझाएं कि जो है रोडों को क्लियर रखें। लेकिन अगर वो नहीं मानते तो फिर हमें मजबूरन फ़ाइन्स, सील और फिर आगे जाके FIR भी हम दे सकते हैं। तो हमें मेरी सबसे यही गुजारिश है कि आप जो है ना अपनी दुकानों की हद तक रहें और बाहर रोड्स को जो है वो गंदा ना करें। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर रोहित कुमार का यही कहना था कि हमने 12 इनको जो है वार्निंगें दी है, दुकानदारों को समझाया भी है। जो नहीं समझते, जो हमारी वार्निंग को नहीं मानते, उनकी दुकानें भी सील होंगी और उनको फ़ाइन भी होंगी। जी बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। नाज़रीन, लोधरा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने मरहूम कांस्टेबल कौसर न्याजी के घर जाकर फातिहा ख्वानी की और लवाहिकीन से दिली ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक कांस्टेबल कौसर न्याजी TB के मर्ज में मुब्तला थे। गुज़िश्ता रोज़ हार्ट अटैक के बायस इंतकाल कर गए थे। DPO ने इस मौके पर कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट से वाबस्ता हर फर्द हमारी फैमिली की तरह हैं। मरहूम एक फर्शनास, ईमानदार और मेहनती अहलकार थे। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। DPO कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने यकीन दहानी करवाई कि पुलिस मरहूम के खानदान को तन्हा नहीं छोड़ेगी और हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम गम की इस घड़ी में खानदान के साथ बराबर के शरीक हैं। सादिकाबाद से ताल्लुक रखने वाले सूर्या अहमद, जो कि इंग्लैंड में रिहाइश पजीर हैं, एक कोपेमा और मैराथन मुकाबलों में हिस्सा लेती हैं। बहुत से मेडल जीतकर मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मजीद जानते हैं अकरम खान की रिपोर्ट में। फ़ख्र सादिकाबाद सूर्या अहमद ख़ान, जो कि एक पाकिस्तानी खातून है और बरतानिया में रिहाइश पजीर हैं, वो एक कोह पैमा हैं और मैराथन मुकाबलों में भी हिस्सा लेती हैं। उन्होंने बहुत से मैराथन के मुकाबलों में हिस्सा लिया और मेडल अपने नाम किया और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो मज़ीद उनका कहना था कि मैं मैनचेस्टर से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरा बाई शहर जो है वो सादिकाबाद है। मैं रनर हूँ और हाइकर भी हूँ। मुझे शौक़ है हाइकिंग करने का और रनिंग का। दुनिया के 7 समिट्स में से मैंने एक समिट कर लिया है, वो किलिमंजारो है, जो कि अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन है। मुझे शौक़ है कि मैं 7 समिट्स करूँ और दुनिया में बहुत कम औरतों ने 7 समिट्स किए हुए हैं जो माउंटेन्स के हैं। उसके अलावा मुझे रनिंग का शौक़ है। उसमें मैंने लास्ट 2 इयर्स में मैंने 5 मैराथन एंड हाफ मैराथन में पार्टिसिपेट किया है। उसमें लंदन की जो है वो सेकंड फेज में वर्ल्ड फेमस है, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। और मैंने पार्टिसिपेट किया है मैनचेस्टर की 2 लास्ट मैराथन्स में भी, 2024 और 2025 में, और 2 मैंने हाफ मैराथन्स की हैं। उसमें 2024 हाफ मैराथन मैनचेस्टर की है और फिर 2025 हाफ मैराथन जो है वो भी मैनचेस्टर की। उनमें से जो फंड्स रेज होते हैं वो हम चैरिटीज़ के लिए करते हैं और चैरिटीज़ को डायरेक्ट उनकी इनकम जाती है। उसमें मैं कैंसर रिसर्च को सपोर्ट करती हूँ और दूसरा एक बच्चों की ऑर्गेनाइजेशन है, उसको चैरिटी को सपोर्ट करते हैं। मैं बच्चों को एक पैगाम देना चाहूँगी कि वो जब अपनी वर्किंग एज में पहुँचें तो थोड़े घंटे दिन में काम ना करें, ज़्यादा घंटे काम करें ताकि घर में ज़्यादा मनी आए, ज़्यादा खुशहाली हो, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो इंशाल्लाह पाकिस्तान इतना तरक्की कर जाएगा। मज़ीद उनका कहना था कि नौजवान मेहनत करें
और मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करें। कैमरा टीम के साथ अकरम खान, NTN न्यूज़ सादकाबाद। कौम के बहादुर सपूत कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद की चौथी बरसी आरिफ वाला के नवाही गांव 19 EB में अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। प्रेस क्लब तहसील आरिफ वाला के जनरल सेक्रेटरी हाजी उमैर और अरकीन ने शहीद के भाई चौधरी फैसल लतीफ़ समेत शहीद की कब्र पर चादर चढ़ाई गई, फूल निछावर किए गए और दर्जात की बुलंदी के लिए फातिहा ख्वानी की गई। इस वक्त NTN न्यूज़ के नुमाइंदे हाजी उमैर हसन कैप्टन सिकंदर शहीद के मज़ार पर उसके भाई के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से जान लेते हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। जी बिल्कुल, कौम के बहादुर सपूत कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद की आज चौथी बरसी इनके आबाही गांव 19 EB फौजियां वाला में अकीदतो एहतराम के साथ मनाई जा रही है। कैप्टन सिकंदर सुहेल 29 सितंबर 2021 अलसुबह के वक़्त टांग के महाज पर दहशतगर्दों से जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोच फरमा गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कैप्टन सिकंदर के मज़ार पर। मेरे साथ इस वक्त उनके भाई मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका इस हवाला से क्या कहना है। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया, आप इस चौथी बरसी के मौके पे यहाँ तशरीफ़ लाए। जैसे कि आपने बताया, मेरे भाई ने एक IB ऑपरेशन में रज़ाकाराना तौर पे हिस्सा लिया टांक में, वहाँ अल्लाह ताला ने उसको शहादत के रुतबे में फ़ाइज़ किया। ये हमारे लिए बहुत अकीदत की बात है, हमारे गांव के लिए बड़ा फ़ख्र है, हमारे शहर, हमारे पूरे मुल्क के लिए बड़े फ़ख्र की बात है। और सदर पाकिस्तान ने उनके इस कारनामे की वजह से उसको तमगा बसालत से भी नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब तक ये शोहदा हमारे ये जो है मौजूद हैं, हमारा मुल्क का ये फ़ख्र हैं और हमारी पाक फ़ौज मौजूद है, हम लोग सब सलामती के साथ रह रहे हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। अजी, जैसा कि आपने कैप्टन सिकंदर के भाई की गुफ्तगू सुनी, कैप्टन सिकंदर सुहेल शहीद की बेपनाह बहादुरी और शुजाअत के इतराफ़ पर सदर पाकिस्तान की जानिब से तकमा बसालत से भी नवाजा गया और इनकी खिदमात पर गांव का नाम भी सिकंदराबाद रखा गया। जी बहुत शुक्रिया उमैर, आपने आगाह किया। नाज़रीन, करोड़ पक्का में सदर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए खातून को नाजेबा वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करके ज्यादती की कोशिश करने वाले स्कूल टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दत में मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम ने 3 साल कबल ट्यूशन पढ़ाने वाली खातून को नाजेबा मवाद के जरिए ब्लैकमेल करके ज्यादती की नापाक कोशिश की। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मजीद तफ्तीश जारी है। इस हवाले से DPO लोधरा कैप्टन रिटायर्ड अली बिन तारिक ने वाज़ेह किया कि खवातीन के खिलाफ जराइम में मुलविस अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मुतासरा खानदान को इंसाफ दिलाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। DPO का मजीद कहना था कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। चनाब नगर में वज़ीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट और महकमा खुराक ने पैरा फोर्स के हमरा निजी राइस मिल्स पर छापा मारा, जहां से भारी मिकदार में ज़ख़ीरा शुदा गंदम बरामद कर ली गई। गोदाम को सील कर दिया गया। मजीद जानते हैं बिलाल वड़ाइश की रिपोर्ट में। चनाब नगर में वज़ीर आला स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट और महकमा खुराक ने पीरा फोर्स के हमरा निजी राइस मिल पर छापा मारा, जहां से 27,500 बोरियां गंदम बरामद की गई, जो नाजायज़ तौर पर गोदाम में ज़ख़ीरा की गई थी। बरामद शुदा गंदम के गोदाम को मौके पर सील कर दिया गया और मिल इंतज़ामिया को सख्ती से पाबंद किया गया कि हुकूमती इजाज़त के बगैर गंदम को फ़रोख्त या तरसील ना किया जाए। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर ने कहा कि क्रैक डाउन इस बात का सबूत है कि हुकूमत पंजाब गंदम ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है, ताकि अवामी मफाद को हर सूरत यकीनी बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ बिलाल वड़ैच, NTN न्यूज़, चनाब नगर। नाज़रीन, मुल्तान में RPO कॉन्फ्रेंस मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें CPO सादिक अली डोगर ने SSP ऑपरेशंस अहमद जुनैर चीमा और SSP इन्वेस्टिगेशन हैदर अली के हमला KPIs और पेंडिंग चालान्स पर ब्रीफिंग दी। इजलास में पुलिस कारकर्दगी, जराइम की सूरत हाल, अवामी शिकायत के अजाले और अमन अमान को बरकरार रखने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। CPO ने अफसरान को हिदायत की कि मनशियात फरोशों, असलहा रखने वालों और डकैत गैंग्स के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किए जाएँ। नाज़रीन, मुल्तान में CTD की जानिब से मकामी सहाफ़ी की गिरफ्तारी पर सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। सहाफ़ी तंजीमों का क्या कहना है, जान लेते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक साजिद खोकर से। जी साजिद, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मुल्तान प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ सहाफ़ी पर बेवाना तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक की
کیا گیا ہے جس پر صحافی تنظیمیں احتجاج کر رہی ہیں. میرے ساتھ MUJ ملتان کے صدر موجود ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں یہ کیا معاملہ ہے. جی سر بتائیے گا. دیکھیں ایسا ہے کہ جب بھی کوئی صحافی اپنے پیشہ ورانہ فرائض سر انجام دیتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کے اوپر مقدمات درج کریں. ایک ایسے شخص کی مدعیات میں مقدمہ درج کیا گیا ہے شعیب افتخار کے خلاف جو آلریڈی 35 کے قریب مقدمات میں یا مدعی ہے یا ملزم ہے, عادی درخواست گزار ہے وہ, اور اس شخص کی شکایت کے اوپر آپ اس قسم کی کارروائی کرتے ہیں اور پھر اگر آپ نے اس کو گرفتار کر لیا ہے تو پھر آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف غیر انسانی سلوک کریں. اور جب غیر انسانی سلوک کیا گیا, بے ایمانہ تشدد کیا جائے گا تو یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. ہم ملتان یونین آف جرنلسٹ اور پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پلیٹ فارم سے CCD پنجاب کے سربراہ سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس واقعے کی شفاف انکوائری کرائیں اور ایک باقاعدہ SOP جو ہے وہ ترتیب دیں تاکہ صحافیوں اور اداروں کے درمیان جو ایک اچھا تعلق ہے, اچھا ریلیشن ہے, وہ ہمیشہ قائم رہے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے سنا ان کا کہنا ہے کہ صحافی کے ساتھ غیر انسانی سلوک نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لیے کمیٹی بنائی جائے جو اس کو شفاف طریقے سے اس پر کام کرے اور اس کی تحقیقات کرے. جی بہت شکریہ ساجد, آپ نے آگاہ کیا. سرگودا اور ملک مارکیٹ روڈز انتہائی خستہ حالی کا شکار. گہرے گڑھے پڑنے کی وجہ سے حادثات معمول بن گئے. گرد و غبار کی وجہ سے دکاندار مختلف موذی امراض میں مبتلا ہونے لگے. شہریوں کی ارباب اختیار سے فوری نوٹس لینے کی اپیل. مزید تفصیلات جانتے ہیں چنیوٹ سے NTN نیوز کے نمائندے قیصر وین سے. جی قیصر, اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل, میں اکثر موجود ہوں چنیوٹ سرگودا روڈ پر, جہاں پر جو ہے خستہ حالی کی وجہ سے جو ہے روڈ انتہائی جو ہے خستہ حال ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے حادثات معمول بن چکے ہیں. تقریباً جو ہے 1.5 سے 2-3 فٹ جو ہے گڑھے بنے ہوئے. اس وقت مثلا شہری موجود ہے, جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, جی بتائیے گا آپ کیا کہیں گے. جی آپ جب بارش ہو جاوے تو یہاں نالیوں سے بھی پانی نکلتا ہے, وہاں سے گندا پانی بھی اکٹھا ہو جاتا ہے, اس میں سارا نماز بھی ضائع ہوتا ہے, بیماریاں بھی بڑھ جاتا ہے. یہاں ہمارے لیے بہت نقصان ہے. پلیز مہربانی کرو, ہم بار بار آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آدھا کلومیٹر روڈ بنا کے دے دو نا. یہ تو ایک رونا کے مالک مارکیٹ میں بقایا روڈ صحیح ہے, یہ حالات ہمارے لیے بہت برا ہو گیا. روز بروز یہ روڈ بڑھتا جا رہا ہے. ادھر سے تقریباً یہ آدھا کلومیٹر تھا پہلے, ابھی 1.5 کلومیٹر فاصلہ بن گیا اس روڈ کا نقصان. پہلے جب لاکھ لگتے تھے, ابھی 5 لاکھ کا بھی نہیں بنتے, کیونکہ یہ ہم نے اپنے خود سے ہم دیکھتے ہیں, ہم نے 3-4 بار انٹرویو بھی دیا ہوا ہے, ہم نے بار بار ریکویسٹ کیا کہ بھائی ہمارے لیے یہ ٹوٹا بنا دو. جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو جو متعدد بار آگاہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے یہ روڈ جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. میں سے دیگر شہری موجود ہیں, جانتے کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں, بتائیے گا آپ کیا کہیں گے. یہ ہماری گزارش تو یہ ہے کہ جلد سے جلد روڈ بنایا جائے, جس کی وجہ سے جب بارش ہوتا ہے تو رکشے والا, اسکوٹر والا اور گاڑیوں والا راستہ بند ہو جاتا ہے اور سانس لینے کی وجہ بھی بنتی ہے. جی جب یہ سوکھ جاتا ہے پھر گٹا بھی اڑتا ہے, پھر ہم کو سانس لینے کی وجہ سے نا تکلیف ہوتا ہے. جی بالکل, شہریوں کا کہنا ہے کہ سرگودا روڈ پر جو ہے خستہ حالی کی وجہ سے تقریباً 2 سے 3 فٹ کے گڑھے بن چکے ہیں, جہاں پہ حادثات معمول بن چکے ہیں. کئی قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں, جبکہ شہریوں نے حکومت وقت DC چنور سے اپیل کی خدایا اس جو ہے آدھے کلومیٹر کی مرمت کی جائے اور شہریوں کو سہولت فراہم کی جائے. جی بہت شکریہ کیسر, آپ نے اپڈیٹ کیا. ناظرین, اسموک کے تدارک کے حوالے سے CTO لاہور کا بڑا اقدام اور بڑا فیصلہ. دھواں چھوڑتی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کا شہر میں داخلہ ممنوع. 1 اکتوبر سے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ کے ہیوی وہیکلز کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. مزید دیکھتے ہیں لاہور سے رانا سرور کی رپورٹ. اسموک تدارک کے حوالے سے CTO لاہور کا بڑا اقدام. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا حکم. فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کا شہر میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا. CTO لاہور کا کہنا تھا 1 اکتوبر سے بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ ہیوی وہیکلز کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف موٹر وہیکل آرڈیننس 1965 کے سیکشن 39 کے تحت کارروائی کی جائے گی. دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. 1 جنوری 2025 سے تاحال دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف 26,301 چلان کیے جا چکے ہیں. CTO لاہور کا ریت اور مٹی سے لدی ٹرالی کو بھی منتبہ کر رہے ہیں کہ وہ سفر سے قبل اپنی ٹرالی کو ڈھانپ کر آئیں. بصورت دیگر جرمانہ ہوگا. فضائی آلودگی مختلف بیماریوں کو جنم دیتی ہے. اسموک سے بچاؤ کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. صاف اور آلودگی سے پاک فضا میں سانس لینا ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے. CTO لاہور کا کہنا تھا صفائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کو چاہیے کہ وہ اپنی دھواں چھوڑنے والی گاڑی کی بروقت مرمت کروائے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام مدارس و اسموک تدارک کے لیے یکسر کوشش ہے. CTO لاہور کا کہنا تھا. کیمرہ مین رانا عامر کے ساتھ رانا سرور NTN نیوز لاہور. اسی کے ساتھ ہی علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیں NTN نیوز.